देखो, वे वेट लूज होना ना कुछ लोगों में होता है, और कई लोगों में क्या होता है, पहले वेट गेन होता है फिर लूज होना चालू होता है। सो इन दैट केस यानी आपके ऑर्गन बहुत कमज़ोर हो गए। दूसरी बात, क्या आप अंडा खा सकते हैं, क्या आप कुछ खा सकते हैं? हम आपको कभी भी ये नहीं बोल रहे कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। ये हम आपको नहीं बताएंगे कि आपको यही खाना चाहिए या वही खाना चाहिए। हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या क्या किस तरफ जाएं। अगर आपको डाइट पिकअप करना है तो कहाँ किस तरफ में देखें। जैसे आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म वीक है तो आपके भोजन में पानी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। अब अंडा खाना है, मटन खाना है, चिकन खाना है, फिश खाना है, ये हम नहीं बोलते। आप कुछ भी खाएं, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात, जो आप प्रोटीन बाहर से लेते हैं वो शरीर नहीं लेता वैसे का वैसा। ये प्लीज़ पढ़िए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप जो बाहर से प्रोटीन देते हैं वो शरीर को नहीं मिलता। शरीर उसको छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में तोड़ता है और अपना प्रोटीन चेन बनाता है। वापस क्या कह रहा हूँ, सुनिए इस बात को। आपको फिरंगियों ने बहुत गड़बड़ पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आप थोड़ा एजुकेशन से निकलिए, अपने जो पढ़ाई लिखाई की है, थोड़ा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें, अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करें। आपका शरीर खुद प्रोटीन बनाता है। अगर आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो दाल रोटी भी खाएंगे ना, वो पूरी जिंदगी कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, हाँ, तो आप अगर कैल्शियम खाएंगे तो आपके शरीर में हड्डियां मजबूत हो जाएंगी क्या? एक एग्जाम्पल बता दो कैल्शियम खा के जिसका ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हुआ है, एक एग्जाम्पल बता दो। तो गलत जगह देख रहे हैं। अपना एब्जॉर्प्शन बढ़ा लीजिए, एब्जॉर्प्शन बढ़ा लीजिए। कैसे एब्जॉर्ब करेंगे ज्यादा? जूस कैसे खींचते हैं अपनी तरफ में? स्ट्रॉ से जूस पीते हैं, प्रेशर में खींचते हैं कि नहीं? तो आपका शरीर भी प्रेशर में एब्जॉर्प्शन करता है। कोई भी स्पंज में पानी भर गया है, उसमें प्रेशर डालेंगे तो निकल जाएगा। फैलाव होता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन प्रेशर में ही होता है। तो फैट आपके शरीर में जो बढ़ा है, इसका मतलब बॉडी में रिस्क ज्यादा है। तो फैट आपको बचा रहा है बेसिकली, लेकिन आप फैट कम करना चाहते हैं, रिस्क नहीं हटाना चाहते। तो आपका शरीर का ऑर्गन डैमेज होगा ऐसे काम करोगे तो। जबरदस्ती डाइटिंग करके, फैट कटर खा के, है ना, स्टैटिन्स खा के अगर फैट आप कम करेंगे तो ऑर्गन खराब हो जाएंगे आपके शरीर के। तो क्या करना है? रिस्क कम करना है। रिस्क कैसे कम करेंगे? फिर से एग्जांपल, आपने रेड लाइट पे छोटे बच्चे देखे भीख मांगते हुए? वो बारिश में भी वहीं होते हैं, गर्मी में भी वहीं होते हैं, ठंड में भी वहीं होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और आपके बच्चे बारिश में बाहर निकल जाएं तो फट से सर्दी जुकाम लग जाएगा ना। इसे कहते हैं टॉलरेंस, झेलना। झेलने की क्षमता जैसे ही आपकी ज्यादा बढ़ती है, आपका रिस्क कम हो जाता है लाइफ का। और आप हमेशा झेलते कैसे हैं? 10 किलो का वेट उठाओ, कैसे वेट उठाओगे, कैसे झेलोगे वेट को? सांस रोक के। 20 किलो उठाना है तो सांस रोकने की कैपेसिटी ज्यादा करनी पड़ेगी। टॉलरेंस बढ़ाना है तो सांस रोकने की कैपेसिटी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो रिस्क कम हो जाएगा, फैट कम हो जाएगा। दूसरी बात ये कि मेटाबॉलिज्म अगर ठीक नहीं है तो आपके बॉडी में, और ऑर्गन कमज़ोर हो गए तो धातु स्खलन होगा। धातु स्खलन कहते हैं, यानी कि आपका टिश्यूज जो होंगे वो खत्म तो होंगे, नए नहीं बनेंगे। तो आपको अगर वेट को मेंटेन भी करना है, उसमें थोड़ा हम सपोर्टिव भी आपको बता सकते हैं कि क्या किया जा सकता है। कई में धातु की गर्मी भी होती है, शरीर के अंदर ना गर्मी होती है, पित्त बढ़ा हुआ होता है, तो ऊपर भी उसके शरीर में धातु टिकता नहीं हो, पतला होता जाता है इंसान। तो उसके लिए कुछ सपोर्ट ले लेंगे, मगर प्राइमरी उसका इलाज क्या है? ऑर्गन को स्ट्रेंथन करने का इलाज क्या है? कुंभक। आप ऑर्गन को स्ट्रांग कर दीजिए, आपका वेट फिर सही जगह पे रुक जाएगा, है ना, ऊपर उठेगा, सही जगह पे आके रुक जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा कम हो गया, नहीं तो
अपनी जगह पे रुक जाएगा। तो रोकने का काम कुंभक से ही होता है, क्योंकि कुंभक रोकने का ही नाम है ना, सांस को रोकते हैं तो कुंभक करते हैं, तो रोकने का भी तो काम आप कुंभक से ही करेंगे। तो दोनों तरफ से ये काम करता है। जो फैट है वो भी अपने आप ही कम हो जाएगा, क्योंकि आपके बॉडी में रिस्क कम हो जाएगा। दूसरा, अगर ऑर्गन वीकनेस है, आपके टिश्यूज़ नहीं बन रहे, तो मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होकर टिश्यूज़ बनने चालू हो जाएंगे। इसका कैसे पता चलेगा? कुंभक करते ही भूख बढ़ जाती है, और भूख बढ़ने से जिनका फैट ज़्यादा है वो कम होगा, और जिनका कम है वो बढ़ेगा।